या मिलता था तो रोकी सोकी कोई चीज मिलती थी। अच्छा कपड़ा नहीं होता था, और अब तो अच्छा चेहरा भी होने लगा है, अच्छा चेहरा भी आपका हो गया है। जो हजारों साल से नहीं बदला था, बाबा साहब के एक संविधान ने आजादी के बाद से यह चीज बदली। लेकिन बदली तो आपको पता ही नहीं कैसे चला कि ये कैसे बदल रही है। आश्चर्य है। आप मिलान करिए अपने दादा परदादा के जीवन को और अपने जीवन को मिलाइए कि बदलाव हुआ कि नहीं हुआ है। जिनके घर नौकरी लगी है उनका तो ज्यादा बदलाव हुआ है, लेकिन जिनके घर नौकरी नहीं भी है उनका भी जीवन स्तर कुछ न कुछ दोनों टाइम खाने को तो मिल रहा है ना, दिक्कत हो रही है। क्यों आप लोग बताइए, महंगाई महिला है, दोनों टाइम हमको खाने को मिल रहा है, अच्छा मकान भी हो गया है सबका, अच्छा कपड़ा भी हो गया है। इतना तो बदला ना, तो जो हजारों साल से नहीं बदला वो ये बदला। तो आप क्या सोचते हैं कि जब जो चीज हजारों साल से नहीं बदला है, हमारे पुरखे रात दिन भीषण गर्मी भीषण सर्दी में काम करते रहे, लेकिन खाने को अन्न नहीं, रहने को मकान नहीं, झोपड़ी में रहा करते थे। और जब बरसात होती थी चूता था, रात को सो नहीं पाते थे। कपड़ा बढ़िया नहीं होता था, गंदा गंदा कपड़ा पहनते थे। आप लोग भले ही ना देखे हों, लेकिन आप अपने दादा परदादा से सुने जरूर हो। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्यों आप लोग बताइए, सही कह रहा हूँ देखे भी हैं जी। तो ये बताइए, जो चीज हजारों साल से नहीं बदली और बाबा साहब के संविधान के कारण बदली, तो जब इतना बदली तो सब कुछ बदल देंगे, लेकिन इसके लिए काम करना होगा। आप निराश ना हो कि हमारी गरीबी नहीं मिटेगी, हम नीच के नीचे रहेंगे, हमारे पास जमीन नहीं हो सकती, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, अधिकारी नहीं हो सकते, कर्मचारी नहीं हो सकते, जुर्म जाति ब्राह्मण क्षत्रियों का रोक नहीं पाएगा। रोकेगा इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। ना रुकना होता तो इतने साल के बाद हम लोग क्यों काम करते? इतने कार्यकर्ता अपने गांव में रात दिन मीटिंग क्यों करते? तो उसका कोई कारण है। तो जब इतनी सफलता, आपको थोड़ी सी सफलता तो मिली है ना, लेकिन कुछ चीजें अभी बाकी है, कुछ चीजें अभी बाकी है जो अभी नहीं हो पाई है। अगर वो हो जाए तो ये तमाम संगठन, तमाम पार्टियां ये होगी कि दिल्ली पर धावा बोला जाएगा, दिल्ली का शासन होगा और आपके बच्चों का भला होगा, पूरे समस्त भारत में जितने समाज हैं, जो लोगों समाज और यह कह करके हम लोगों को मरना है। इससे पहले किसी को मरना नहीं, प्रण कर लो, मरना ही नहीं, यह संभव है। तो धीरज आएगा कि इतना हुआ है तो कुछ और हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो क्या क्या नहीं बदला, इतना तो बदला, लेकिन कुछ चीजें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो बुद्ध ने कहा था, वो कुछ चीज अभी नहीं हुआ है। और इसी वजह से अभी हमारा समाज, हमारे पढ़े लिखे बच्चे मारा मारा फिर रहे। तो क्या नहीं हुआ है? एक तो आप लोग देखिए, अपने बस्ती में ही देखिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके बस्ती में ही एक घर से दूसरे घर से पड़ती नहीं,
शिकायत करेंगे, उनकी शिकायत करेंगे, उनसे जलन करेंगे, उनके और एक चीज तो सबके घर में है, दारू। दारू सबके घर में आ गई है। शायद ही कोई घर छूटा हो जिसके घर में दारू ना हो। और महिलाएं तो ज्यादा दारू के पीड़ित है, क्योंकि दारू पी करके आदमी अपनी औरतों को ही पहले बदमाशी करता है, गुंडे करता है, मारता है, फिर पड़ोसियों को भी गाली देता है। सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। हाँ, तो ये चीज बढ़ी, आजादी के बाद से ये चीज बढ़ी है, घटी नहीं है। हम लोग के बचपन में गांव में दारू हम लोग जब नहीं करते, लेकिन आज हम देख रहे हैं, गाँव देख रहे हैं कि खूब दारू का प्रचलन होता है और लड़कियों का छेका-छेकी होता है, उसमें बल्कि भर करके दारू बांट रहे हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा, सुरा मेर मध्य पमाद खाना वीर, दारू मत पियो, दारू दिमाग को भ्रष्ट करती है, आपके सुख चैन को छीन लेती है। एक तो ये अभी होना बाकी है, और यह कैसे होगा उसका उपाय बताते हैं। दूसरी चीज, हमारा समाज ब्राह्मणों के बहकावे में हजारों साल से आ चुका है। क्या बहकाव में आया है कि भैया तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, लेकिन तुम देवी देवता को पूजा करो और ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, गंगा में नहाओ, मंदिर में जाओ, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, और उनके जितने ब्राह्मणों के तीज त्योहार है वहां पर जाओ और ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। यह भी है कि तो हमारे समाज ये सब है ना आपके मसले में? अरे हम नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम घरों में तो होगा। एक चीज हम लोग बता, मैंने बहुत किताब पढ़ी है, 50 साल से अपने बस्तियों में बहुत घुमा है, उनकी तकलीफों को जाना है, इसलिए मैं अपनी तकलीफ भूल गया। वो इंसान क्या जो अपने आप में खुशी रहे, हमारा पड़ोसी, हमारा समाज दुखी है, वो इंसानियत नहीं, वो धर्म नहीं, वो न्याय नहीं। तो दूसरी चीज ये, तो एक पहली चीज कि हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम व्यवहार नहीं है, एक कहीं जाति के अंदर भी मोहब्बत नहीं है, ईर्ष्या है, देश है, जलन है, जुआ है, ताश है, शराब है, अंधविश्वास है, और जाति पात तो है, जाति पात है, तब ना बाबन ठाकुर कहे ये नहीं जाति कैसे छोटी जात के, तो हम कब तक छोटी जात के रहेंगे? धिक्कार ऐसी जिंदगी, और हम छोटी जात के नहीं रहना चाहते, इंसान बनेंगे। और बाबा साहब बुद्ध का ये आशीर्वाद है, ज्ञान है, और इसको इस धरा पर भारत में स्थापित करेंगे। यही बाकी रह गया। अगर ये ठीक हो गया होता कि आपके समाज का दिल्ली पर शासन होता, तो ब्राह्मण क्षत्रिय और मोदी जो अत्याचार कर रहे हैं वो खत्म हो चुका होता। सही लग रहा है बात? जी जी। लेकिन यही काम नहीं हुआ। किसी कोई भारत का कोई अपने समाज का संगठन या कोई पार्टी इस तरह का काम नहीं कर रही है। सही लग रहा है बात? इस तरह का काम कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई विद्वान, कोई प्रोफेसर भारत में पता कर चुका हो, ऐसा काम नहीं करा। कैसे होगा? मैं बताता हूँ, वही तो बताने के पूरे देश के आपके समाज
नेता इस देश में पैदा हो गए हैं, अनट्रेंड अनकल्चर्ड है जी क्या हो रहा है बात है? सही है सर। और अनट्रेंड अनकल्चर्ड उनको ट्रेनिंग कैसे मिली है? नहीं लेकिन भाजपा में जो नेता है ट्रेंड है। उनको आरएसएस से ट्रेनिंग मिलती है, जी सर। मोदी इससे नहीं अत्याचार की झूठ ट्रेनिंग मिलती है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिलती है, अंधविश्वास फैलाने की ट्रेनिंग मिलती है, जात पात करने की ट्रेनिंग मिलती है। तो वो तो ट्रेनिंग पा करके आज दिल्ली पर शासन कर रहे हैं और आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, पढ़ाई बिगाड़ रहे हैं। अभी पता चला है कि 60,000 स्कूल इन लोगों ने बंद करा